दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन की रोजगार, शिक्षा, जगत से जुड़े समाचार और खबरों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत सारे समाचार हैं। तो दोस्तों आज के उसी खबर के क्रम में पहला खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक वैकेंसी होगी अब उसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। जो पुरानी वैकेंसी भी बची हुई है उसको भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। इसके पहले टीजीटी पीजीटी दो पुरानी भर्तियां निकली थी, उनकी परीक्षा नए आयोग से कराई जानी थी। तो टीजीटी की परीक्षा तो स्थगित कर दी गई थी, उसको बाद में कराया जाएगा। लेकिन पीजीटी का 18 और 19 जून को पीजीटी का परीक्षा था, 2022 का फॉर्म निकला हुआ था। तो इसका भी नोटिस निकल गया है परीक्षा स्थगन के संबंध में। इसमें कहा गया है एजेंट द्वारा संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी का दिनांक 18 व 19 जून को होने वाली लिखित परीक्षा आयोग के निर्णय के क्रम में अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। अब यह परीक्षा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। परीक्षा की नई तिथि की सूचना समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अतिशीघ्र आप सभी को दे दी जाएगी। तो जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे थे या जिसकी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी रह गई थी, इसको पॉजिटिव लें और अपनी तैयारी को और धार दें। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला समाचार है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना से। इसमें कहा गया सेवा में सभी प्रभारी प्राचार्य या प्राचार्य सीईटी डाइट पीटीसी एवं बाइट यानी कि जो ऐसी संस्था जो बीएड या बीटीसी कराती हैं और साथ में शिक्षक की जब शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कराती है, उसके संबंध में कुछ नोटिस निकला। ये देखते हैं, इसमें लिखा है परिषद परिसर में गठित मॉनिटरिंग सेल के कार्य करने एवं अधिगम हेतु एमएड बीएड डीएलएड उत्तीर्ण छात्रों को अवसर प्रदान करने के संबंध में। इसमें कहा गया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण परिषद परिसर एवं सभी प्रशिक्षण संस्थानों में क्रमवार संचालित है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु एससीईआरटी बिहार पटना में मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। मॉनिटरिंग सेल में कार्य करने हेतु आपके संस्थान से एमएड बीएड डीएलएड उत्तीर्ण छात्रों को अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रक्रिया की निगरानी रिपोर्ट तैयार करने और विभिन्न शैक्षिक पहलुओं के विश्लेषण का अवसर प्राप्त होगा तथा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह अनुभव उनके भविष्य के लिए लाभदायक होता। उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि इस आशय की सूचना आपके संस्थान के एमएड बीएड और डीएलएड पास आउट विद्यार्थियों तथा यथाशीघ्र पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि इच्छुक अभ्यर्थी ससमय एक पक्ष यानी 15 दिन के अंदर आवेदन कर सके। पटना में रह रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये अगर जिसको भी इसमें भाग लेना है तो इस तरीके का प्रमाण पत्र है। ठीक है, अगला समाचार है बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के प्रशाखा पदाधिकारी अमित कुमार सिंह ने यूट्यूब पर भ्रामक खबर फैलाकर शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने वाले यूट्यूब पर कार्यवाही यानी एफआईआर दर्ज। विभाग को ब्लैकमेल और अवैध दबाव बनाने का आरोप, निर्देशक ने 273 पृष्ठ का सबूत सहित एफआईआर दर्ज किया। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीपीएससी से संबंधित एक नई नोटिस जारी हुई है। इसमें कहा गया है श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के कुल 50 रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 10 जून है और अंतिम तिथि 3 जुलाई है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हो इसमें फॉर्म जाकर भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे ग्रेड की जॉब है। लिखित परीक्षा 17 अगस्त को संभावित है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है 4 लाख महिला राज्य कर्मियों को होगा लाभ, डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, महिला कर्मियों को दफ्तर के पास ही मिलेगा आवासन की सुविधा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है कि महिला शिक्षकों को आवासन की सुविधा उनके ऑफिस के आसपास ही मिलेगा, जिससे इनको आने जाने में लेट नहीं होगा। एक्सीडेंट जैसी तमाम संभावनाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में देखी जा रही थी उस तरीके से, और मान लीजिए कोई अपने घर से दूर नौकरी कर रही है तो उनके लिए काफी अच्छी सुविधा है और ये जल्द जल्द शुरू होनी चाहिए। अगला है चिकन पार्टी मनाने वाली झाली और पांडेपुर के 11 शिक्षक निलंबित। यानी कि भभुआ कैमूर की बात है। रामपुर प्रखंड के झाली उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चिकन पार्टी मनाने वाले 11 शिक्षकों को डीओ अक्षय कुमार पांडे व डीपीओ स्थापना कृष्ण मुरारी गुप्ता ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यह कार्रवाई रामपुर वीडियो दृष्टि पाठक सहित 2 सदस्यों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है।
निलंबित किए गए शिक्षकों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय झाली के 10 एवं मध्य विद्यालय पांडेपुर के 1 शिक्षक शामिल हैं। निलंबन अवधि में शिक्षकों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सेवा देने का निर्देश दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय झाली की शिक्षिका रसीदा खातून, शालिनी कुमारी, ब्रजेश कुमार यादव, अरुण कुमार सिंह, इकबाल अहमद, उर्मिला कुमारी, शहबान खान, रिशु सिंह, सरफराज राइन, जयराम राम एवं प्राथमिक विद्यालय पांडेपुर के विजय पासवान को निलंबित किया गया। सभी निलंबित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में पढ़ाई अवधि के दौरान चिकन पकाकर पार्टी करने की शिकायत मिली थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसकी जांच रामपुर वीडियो दृष्टि पाठक सहित 2 सदस्यीय टीम ने की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। आप सभी शिक्षक सावधान हो जाए, इस तरह के किसी भी कार्य में संलिप्त न रहे। बहुत मेहनत से पढ़ने के बाद नौकरी मिलती है। अगला है फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षक नपेंगे, यानी मोतिहारी की खबर है। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अमान्य संस्था और फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर डीपीओ स्थापना साहेब आलम ने सभी बीईओ को पत्र जारी किया है। इसमें इन्होंने सेवा भारती अध्यापन मंदिर सेवापुरी वाराणसी तथा सेवा भारती मंदिर वाराणसी से निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति व नियोजित शिक्षकों से संबंधित जानकारी मांगी है। उच्च न्यायालय पटना में दायर एक मुकदमे में उक्त संस्था से निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति व नियोजित कुछ शिक्षकों को प्रतिवादी बनाया गया है। मामला संस्था की मान्यता एवं उक्त संस्था के फर्जी प्रमाण पत्र प्रशैक्षणिक से संबंधित है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी बीईओ से क्षेत्राधीन वैसे शिक्षकों का उक्त संस्था द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों की सूची व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य प्राप्त कर 1 सप्ताह में जमा कराने को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार एसएससी सीजीएल के भरे जाएंगे 14,582 पद। आने वाले समय में देखा जा रहा है एसएससी एक समय था, आज से 3 से 4 साल पहले लगभग 44 से 50,000 के समथिंग वैकेंसी लेकर आई थी। उसके बाद वैकेंसी जस्ट उसका आधा 26 से 27,000 हो गया। उसके बाद 20,000 हो गया, फिर 19,000 हो गया। अभी वर्तमान में जो वैकेंसी है लगभग उसमें 14,000 एसएससी सीजीएल के पद आए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, एसएससी में पदों की संख्या घटती जा रही है, जिससे कंपटीशन बहुत ही टफ हो जा रहा है। तो एसएससी से 14,582 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 9 जून से 11 जुलाई तक लिंक उपलब्ध रहेगा और 13 अगस्त से 30 अगस्त तक ऑनलाइन मोड में परीक्षा संभावित है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हो वो इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा में फॉर्म भरने के बाद अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस अफसर, सब इंस्पेक्टर, डाक इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, एनआईए सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर आप सुशोभित हो सकते हैं, जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी 70-80 हजार के करीब में होगी। अगला है स्थानांतरित शिक्षकों की स्कूल अलॉटमेंट का कार्य 15 तक पूरा होगा। बढ़ती जा रही पूर्व पारदर्शिता एवं गोपनीयता, आइए देख लेते हैं। राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों की स्कूल अलॉटमेंट का कार्य 15 जून तक पूरा हो जाएगा। अलॉट किए जाने वाले स्कूलों में स्थानांतरित शिक्षक 23 से 30 जून तक योगदान करेंगे। इसके लिए वर्तमान पदस्थापना वाले स्कूल से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे। स्थानांतरित शिक्षकों का नव पदस्थापना वाले स्कूल में योगदान अनिवार्य होगा। अपने इस लक्ष्य पर शिक्षा विभाग कायम है। 23 से 30 तक शिक्षक करेंगे योगदान, यानी कि स्थानांतरित शिक्षकों की स्कूल अलॉटमेंट की कार्यवाही सॉफ्टवेयर के माध्यम से चल रही है। यह कार्यवाही संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जा रही है। स्कूल अलॉटमेंट में बढ़ती जा रही पारदर्शिता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्कूल अलॉटमेंट के लिए श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध है, लेकिन उन्हें बार बार एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिख रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक की आईडी नहीं दिख रही है। केवल अन्य विवरण तथा शिक्षक की कोटि, विषय वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायत का विकल्प ही दिख रहा है। और उन्होंने यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि शिक्षक पूर्व से कहाँ पदस्थापित है एवं उन्होंने किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। इससे रिक्ति उपलब्ध हाँ, इसमें क्या है, इसमें पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी अनावश्यक दबाव से मुक्त रहें। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीडिंग बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक द्वारा भरे गए पंचायत के सभी विकल्प खुलते हैं। उसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर स्कूल आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्प में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का स्कूल आवंटित करने के प्रावधान है। प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के
बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी व्यवस्था है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी भी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर पाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्कूल आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। उसे प्राथमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद स्थानांतरण पदस्थापना आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होने लगेगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। शिक्षा विभाग अपने लक्ष्य पर कायम है। अगला समाचार है तबादले के आवेदन 6390 शिक्षकों ने वापस लिया, यानी 6390 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने तबादले अपना वापस ले लिया, बोला उन्हें स्थानांतरण नहीं चाहिए। स्थानांतरण नहीं चाहने वालों में सबसे अधिक दरभंगा के और पश्चिमी चंपारण के शिक्षक हैं। पटना के भी 257 शिक्षकों को, मुजफ्फरपुर के 324 शिक्षकों ने आवेदन वापस लिया। आवेदन वापस लेने वाले 1307 शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित कर दिया गया था। ठीक है, किस जिले से कितने शिक्षकों ने आवेदन वापस लिया, यानी अररिया से 156, अरवल से 50, औरंगाबाद से 188, बांका से 182, बेगूसराय से 181, भागलपुर से 218, भोजपुर से 182, बक्सर से 115, दरभंगा से 331, गया से 234, गोपालगंज से 226, जमुई से 129, जहानाबाद से 57, कैमूर से 97, कटिहार से 171, खगड़िया से 57, किशनगंज से 87, लखीसराय से 49, मधेपुरा से 114, मधुबनी से 234, मुंगेर से 51, मुजफ्फरपुर से 324, नालंदा से 147, नवादा से 130, पश्चिमी चंपारण से 331, पटना से 257, पूर्वी चंपारण से 252, पूर्णिया से 203, रोहतास से 203, सहरसा से 116, समस्तीपुर से 227, सारण से 222 आवेदन, शेखपुरा से 39, शिवहर से 30, सीतामढ़ी से 177, सिवान से 216, सुपौल से 170 और वैशाली से 177 आवेदन वापस लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने आवेदन वापस लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य शिक्षक जो को ज्यादा उपयोगी हुआ इन सीटों पर वह शिक्षक आ सकते हैं। अगला है खराब प्रदर्शन वाले जिले के जिले के अधिकारियों से छिनेगी डीईओ और डीपीओ की कुर्सी, यानी कि राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल आवंटन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के अधिकारियों से जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की कुर्सी छीन जाने के आसार है। स्कूल आवंटन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों का शिक्षा विभाग की खास नजर है। माना जा रहा है कि चालू जून माह के अंत तक बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों के होने वाले स्थानांतरण पदस्थापना में स्कूल आवंटन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हटाए जाएंगे। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों के प्रस्तावित स्थानांतरण पदस्थापना में कई जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खाली चल रहे पद भी भरे जाएंगे। वर्तमान में ऐसे सभी रिक्त पद अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि प्रस्तावित स्थानांतरण पदस्थापना में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक RDEE के पदों पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के स्केल 13 वाले अधिकारी पदस्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में सभी प्रमंडल में क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक के अतिरिक्त प्रभार में संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव हैं। आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह निर्देश दे चुके हैं कि क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक के पदों पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी पदस्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। पारंपरिक व ऐच्छिक आधार पर होगा स्थानांतरण। शिक्षकों की संख्या 66,433 और ये किस तरह से कर पाएंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है पटना व मुजफ्फरपुर शिक्षकों की पहली पसंद रही है, यानी एक सीट पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी रिक्ति को आवंटित किया जाएगा, तो सभी जानते हैं, लेकिन पटना व मुजफ्फरपुर सभी शिक्षकों की पहली पसंद रही है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है कि किस जिले से कितने लोगों ने विड्रॉल लिया, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ दोस्तों। अगला समाचार है 10 अगस्त से पहले होगी TRE-4 विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा और अनुकंपा बहाली, यानी कि मुख्यमंत्री की घोषणा के समय पर अमल होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने चीजों को दोहराया है। उन्होंने कहा स्कूल और कॉलेजों के लिए बनाया जा रहा है लैंड बैंक, यानी शेष रह गई स्थानांतरण, पदस्थापना और सक्षमता परीक्षा भी 10 अगस्त तक कराने का निर्णय लिया गया है। साल में 2 बार एक हफ्ते के लिए शिक्षकों को डाइट के जरिए दी जाएगी ट्रेनिंग। सिमुलतला स्कूल की प्रतिष्ठा बहाल की जानी है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों को अध्ययन अवकाश देने और लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। मातृत्व अवकाश देने से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के प्रयास भी किए जा
रहे हैं। 10 अगस्त से पहले टीआरई 4 के माध्यम से विशेष शिक्षक और अनुकंपा बहाली पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इसको पुनः दोहराया है। ठीक है, और 10 अगस्त से पहले भी ट्रांसफर प्रक्रिया जो बची रहेगी वो भी पूरी की जाएगी। अगला है, झारखंड से समाचार निकला है, +2 स्कूलों में 1373 आचार्य होंगे नियुक्त, मांगे गए आवेदन। तो किस विषय में कितने आवेदन है? राजनीति 7 से 221 आवेदन, समाजशास्त्र से 159 आवेदन, मनोविज्ञान से 53, मानव शास्त्र से 21, दर्शन शास्त्र से 19, गृह विज्ञान से 96, भूगर्भ शास्त्र से 32, एआई एंड कोडिंग से 54, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस से 54, कंप्यूटर साइंस से 131, अप्लाइड इंग्लिश से 54, आचार्य विशेष शिक्षा आचार्य से 40, उड़िया के 4, खोरठा के 18, पंच परगनिया के 10, नागपुरी की 21, कुरमाली के 10, कुडुक के 24, हो के 26, मुंडारी के 16, बांग्ला के 25, संथाली के 43, उर्दू के 92 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन की तिथि 18 जून से लेकर 17 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 510 सरकारी स्कूलों में जो 10+2 है उसमें लगभग 1373 पदों पर बहाली होनी है। ठीक है, और आप सभी इस परीक्षा को भरकर ग्रेड पे का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रेड पे दिया जाता है। अगला समाचार है दोस्तों, बिहार की महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापना स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, पूरा इसमें दे दिया गया है समाचार पत्रों में, और नोटिस भी निकल आया है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं अन्य समाचार की तरफ। आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों, आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में पहला समाचार है, बिहार शिक्षक ट्रांसफर अपडेट, विद्यालय आवंटन की समय सीमा तय। यानी 14 जून तक सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्थापना हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। कुछ जिलों ने अपना 100% विद्यालय आवंटन कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है, अन्य जिलों ने भी अब तक 50% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। जिन जिलों में कार्य की गति धीमी है उन पर विभाग की सख्त नजर है। यदि 14 जून तक यदि कोई जिला कार्य पूर्ण नहीं कर पाता तो बचा हुआ कार्य राज्य स्तर से विभाग द्वारा करवाया जाएगा। 12 जून को सभी जिलों को अपनी प्रगति रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी। 14 जून के बाद शिक्षा विभाग आवंटन कार्य की समीक्षा करेगा। 20 जून को एक साथ स्थानांतरित शिक्षकों को उनके शिक्षा कोष लागू में पदस्थापना आदेश उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और सॉफ्टवेयर आधारित है। अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है ट्रांसफर पोस्टिंग अपडेट। बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना को लेकर इन दोनों सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक एवं फर्जी खबरें तेजी से प्रसारित की जा रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापना की प्रक्रिया रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण पारदर्शी तरीके से जारी है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ सोशल मीडिया हैंडल सस्ती लोकप्रियता के लिए भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं जिससे शिक्षकों में अनावश्यक भ्रम और उत्सुकता फैल रही है। ऐसी किसी भी खबर पर बिना पुष्टि के विश्वास न करें, ध्यान रखें। अगला समाचार, स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह सॉफ्टवेयर आधारित एवं पारदर्शी है। इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी दखल या अनुचित हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पैसे देकर फर्जी वादों के झांसे में ना आए, धैर्य बनाए रखें। प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है, सब कुछ ठीक है तथा आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। सत्यापित एवं विश्वसनीय जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूत्रों पर ही विश्वास करें। दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आप लोग संतुष्ट होते हैं, हाँ लगता है कि अगर मैं आप लोगों तक सही समाचार भेज रहा हूं, तो कृपया 200 सब्सक्राइबर बचे हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में, तो आप सभी कृपया मदद करें, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों को इस संस्था से जोड़े। ये आपकी संस्था है दोस्तों और आपकी आवाज है। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।